प्रश्नावली 6.5 में पहला है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। PQ का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और PR का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। QR भुजा का मान आपको निकालना है। तो त्रिभुज PQR P पर समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। तो चूंकि त्रिभुज PQR में कोण P जो है वो है 90 डिग्री का। जब समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है QR, ये तो हमको निकालना है। लंब है PR और आधार नीचे इसको बोलते हैं आधार, ये है PQ। अब इसमें से मान किसके हैं QR तो हमें ज्ञात करना है, तो QR का वर्ग तो वैसे ही रहेगा। PR का मान है 24, तो 24 का वर्ग प्लस PQ उसका मान है 10 का वर्ग। तो QR का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, मतलब 24 का 24 में गुणा करो, 10 का वर्ग 10 का 10 में गुणा करो। तो QR का वर्ग 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 576, और 10 का 10 में गुणा 100, तो QR का वर्ग बराबर हो जाएगा 676। अब 676 किसका वर्ग होता है 26 का, तो QR का वर्ग बराबर इसको लिख सकते हैं हम 26 का 26 में गुणा करो तो आता है 676। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो 676 के हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 और 3 16, 2 एकम 2, 2 छम 12 और 2 नम 18, 13 से 13 बार और 13 से 1 बार। इसमें से एक 2 निकाला जोड़े में से, और इस जोड़े में से एक 13 निकाला, 13 दूनी 26। इसका मतलब 26 का 26 में गुणा करेंगे तो आता है 676। तो हमको वर्गमूल निकालना है तो हम इस विधि से निकालते हैं 26 का वर्ग से वर्ग घट गया तो QR बराबर कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिभुज का कर्ण है और यही हमें निकालना था। प्रश्न 2 है त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, और AB है 25 सेंटीमीटर, AC है 7 सेंटीमीटर। आपको BC का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ACB किस पर समकोण है C पर, तो AC दे रखा है हमें कितना 7 और AB दे रखा है 25। BC आधार हमें निकालना है। समकोण जहां होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण दे रखा है हमें 25, लंब दे रखा है 7, आधार हमें निकालना है। तो चूंकि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितने का है 90 डिग्री का, और जब 90 डिग्री का कोण हो उस त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा कितना है 25 का वर्ग, लंब कितना है 7 और आधार तो हमें निकालना है BC। 25 का वर्ग है 25 गुणित 25, 7 का वर्ग 7 गुणित 7 और प्लस BC का वर्ग। 25 का 25 में गुणा 625, 7 का 7 में गुणा 49 प्लस BC का वर्ग। अब BC निकालना है तो 49 को उधर ले आए तो 625 माइनस हो जाएंगे 49, बचेगा क्या उधर BC का वर्ग। 625 में से 49 घटाए, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 और यहाँ बचा 5, 576 BC का वर्ग। अब 576 किसका वर्ग होता है 576
24 का अगर 24 में गुणा करें तो आएगा 576, इसलिए इसको लिख सकते हैं 24 की घात 2। और यहाँ BC की घात 2 थी, घात 2 से घात 2 कट गई, तो BC जो हमें निकालना है वो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, दीवार के सहारे पेड़ से कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर की लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई तक इसकी खिड़की तक पहुंच जाती है। भूमि से खिड़की है कोई, ये दीवार है, मान लिया ये भी कोई दीवार है, यहाँ उसकी कोई खिड़की है, तो 12 मीटर ऊंची ये दीवार है, इस पर जो खिड़की लगाई, जो सीढ़ी लगाई हुई है, इस सीढ़ी की लंबाई दे रखी है आपको 15 मीटर। अब ये दीवार से कितनी दूर है, सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से कितना दूर है, मतलब आधा। इसको कौन सी भुजा बोलते हैं हम, आधार। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मानते हैं हम, माना कि दीवार, उसको नाम दिया हमने AB, की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, तथा सीढ़ी को हमने क्या नाम दिया AC, की लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 15 मीटर। अब चूंकि कोण भी दीवार और जमीन पे दीवार सीधी खड़ी होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो चूंकि त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण हो रहा है B, इसलिए हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं कोई सी भी दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो और उसमें दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा आपसे पूछी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। कर्ण है 15 का वर्ग। कर्ण कहाँ होता है, समकोण के जो सामने होता है सबसे बड़ी भुजा वो होती है कर्ण। लंब 12 का वर्ग, आधार हमें निकालना है BC का वर्ग। 15 का वर्ग है 15 गुणित 15, 12 का वर्ग 12 गुणित 12 प्लस BC का वर्ग। 15 का 15 में गुणा 225, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144। अब 225 में से 144 को क्या करें हम, घटा दें, तो 225 और 144 बराबर के उधर थे, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। अब इधर क्या बचेगा BC का वर्ग। 15 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचे, यहाँ 1 में से गया कुछ नहीं, BC का वर्ग। अब 81 किसका गुणा होता है, 9 का गुणा 9 में, 9 9 में 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग, BC का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, BC बराबर आ गया 9 मीटर, यानी कि दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी 9 मीटर होगी। प्रश्न 4 में आपको त्रिभुजों की मापें दी रखी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है और कौन सा नहीं। पहली माप दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो इसलिए इनमें से सबसे बड़ी भुजा को हम 6.5 को कर्ण मानते हैं, लंब हो गया 2.5 और आधार हो गया 6। अब अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 6.5 का वर्ग, लंब 2.5 का वर्ग और आधार 6 का वर्ग। 6.5 का 6.5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 42.25। 2.5 का 2.5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 6.25 और 6 36। अब इनको जोड़े हम तो इधर है हमारे पास 42.25 और इधर 36 में पूर्णांक 6 जोड़ेंगे तो 36 और 6 42.25। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो रही है। अतः दी गई मापें
एक समकोण त्रिभुज की है। दूसरा है, इसमें भुजाएं मिलती है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर, लंब 2 सेंटीमीटर, आधार 2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय मान रखा, कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग, लंब का वर्ग 2 का वर्ग, आधार का वर्ग 2 का वर्ग। 5 का वर्ग 5 गुणित 5 25, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो 25 और यहाँ 4 और 4 कितने हो गए 8। ये बराबर नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः दी गई मापे एक समकोण त्रिभुज की नहीं है। तीसरी भुजा दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण 2.5, लंब 2, आधार 1.5, इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण है 2.5 का वर्ग, लंब 2 का वर्ग और आधार 1.5 का वर्ग। 2.5